लेके आए हैं 9th क्लास का मैथ का वीडियो। तो 9th क्लास का मैथ का वीडियो है, तो इसमें क्या लिखा, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो इस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्सर बच्चों को देखते हैं मैथ्स में बहुत डर लगते हैं, और डर सबसे ज्यादा किसमें, कहीं भी रूट दिया रहता है तो रूट को देखकर बच्चे समझ जाते हैं कि यह हमसे बनने वाला नहीं है। चलिए आज उस डर को भगाने का प्रयास करते हैं कुछ नियमों के द्वारा। चलिए तो देखते हैं। पहला नियम है, कभी भी रूट में जैसे कोई संख्या ए बी लिखा हुआ है, मतलब कहने का अर्थ हुआ ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है और दोनों गुना में है, तो हम इसे तोड़कर अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी हम आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से याद रखना पहला नियम को। जैसे सपोज दैट आप देखते होंगे 2 गुना 3 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो रूट 2 गुना रूट 3 लिख सकते हैं इसे। इसी प्रकार से अगला कोई नंबर ले लीजिए 7 इंटू 9, तो इसे क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 7 इंटू 9। इस प्रकार से हम नंबर बना सकते हैं। चलिए दूसरा आप जानते हैं, हम दूसरा कहता है कि अगर एक ही रूट में भाग में दिया हुआ, यानी a बाय b कोई नंबर दिया हुआ है, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। रूट a अलग कर सकते हैं, बाय रूट b भी अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है रूट 7 बाय 9, तो आप लिख सकते हैं रूट 7 बाय रूट 9। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। और तीसरा आप देखिए रूल, तीसरा रूल देखिए, तीसरा है a प्लस रूट बी, और फिर दिया हुआ है a माइनस रूट बी। बहुत ही आसान है, इसको लिखेंगे इसके बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी। अब बोलिए सर ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये समझिए, जब किसी रूट के अंदर सेम संख्या गुना रहता है तो हम क्या करते हैं, जब डबल जोड़ा लगता है तो एक के साथ एक को रूट हटा देते हैं और दूसरा वैल्यू हम उसी प्रकार से पुट कर देते हैं। तो इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए तो रूट है नहीं यहाँ, अगर इस पे बात करेंगे ए का मान स्क्वायर में ही हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो यह हमारा क्या देगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है तो इसलिए यह हमें बी ही देगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहां लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कहीं पे कोई नंबर लिखा रहेगा, अब लिखा हुआ नंबर 5 प्लस रूट 3, अब फिर दिया 5 माइनस रूट 3। अब हम लोगों को घबराना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर बोला यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस बी बोला गया यानी दूसरा वाला जो बी माने हैं रूट 3 का रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 घटाएंगे 22 आंसर। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या। इसी प्रकार से अगर दोनों रूट में हो तो अब क्या करेंगे, तो दोनों रूट में रहेगा तो आसानी से हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी और फिर इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो अब इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे रूट 11 और प्लस रूट 9, इस प्रकार से लिखे, तो ये लिख दिया, और फिर रूट 11 माइनस रूट 9, तो हम क्या लिखेंगे, 11 माइनस 9। अब ये तो अंक है, अंक को तो हम जानते हैं घटाने के लिए, a माइनस बी हम नहीं घटा सकते, लेकिन अंक को घटा सकते हैं। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से आंसर
हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे भी नियम है बहुत सारे। मिटा देते हैं। घातांक के लिए नियम। अब घातांक के लिए नियम क्या क्या होगा, चलिए ये जान लेते हैं। अब कोई संख्या दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर में a पे पावर m दिया हुआ, अब फिर इंटू लिखा हुआ है, a पे पावर ही n दिया हुआ, तब हम क्या करते हैं, जब गुना रहता है तो इस दोनों का पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका बेस सेम होना चाहिए a, जैसे 9 पे पावर 2 इंटू 9 पे पावर 5 रहेगा, तो हम लिखेंगे 9 पे पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 9 पे पावर 7। इस प्रकार से करेंगे। अगला देख लीजिए एग्जांपल, 5 पे पावर 7 और इंटू 5 पे पावर 2, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 पे पावर 7 प्लस 2 इक्वल टू 5 पे पावर 9। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि अगर यह गुना में रहे, सॉरी गुना में है, दूसरा भाग में रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो जैसे a पे पावर m हो और बाय a पे पावर n हो, तो आप इसे जब लिखिएगा तो a ही लिखिएगा, लेकिन इसमें भाग में माइनस हो जाता है, भाग में माइनस हो जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं 4 पे पावर 5 बाय 4 पे पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 4 पे पावर 3। ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं। यह भी जानना है। अगला तीसरा नंबर सवाल, सॉरी सवाल नहीं, नियम। तीसरा नंबर नियम, तो इसमें कहा गया कि अगर पावर सेम हो, अब बेस अलग अलग, जैसे a पे पावर m दिया हुआ गुना b पे पावर n दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे, बेस को गुना करके पावर सेम उतार देंगे। जैसे यहाँ 6 पे पावर 4 लिखा हुआ है, 5 पे पावर भी 4 लिखा हुआ, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बेस को घटा देंगे, यानी सॉरी गुना कर देंगे, 6 गुना 5 अब भागा ये पावर 4, 6 पंचे 30 पावर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे 9 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, तो अब क्या कीजिएगा, तो आप कीजिएगा कि 9 को 3 से गुना कर दीजिएगा और पावर इसका 2 लिख दीजिएगा, तो 9 का पारा 9 तिया 27 पे पावर 2। इस प्रकार से आंसर बना सकते हैं। ठीक है, और चौथा नियम है कि अगर किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या है, उसका अगर पावर 0 हो, यानी जैसे a पे पावर 0, तो इसका मान 1 होता है। जैसे आपका लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, 100 पे पावर 0 दिया हुआ है, इसका मान भी 1 होता है। इस प्रकार से नियम को याद करेंगे और याद करने के बाद समझ के रखेंगे, और समझ के रखेंगे इसका सॉल्यूशन करने में हमें आसानी होगी। ठीक, और अगला कुछ नियम है हर प्रमेयकरण के लिए, चलिए वो भी जान लेते हैं, फिर 1-2 सवाल बनाएंगे।
हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण में हम कोई भी भिन्नात्मक संख्या लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 5/√2। तो ये भिन्न वाली संख्या, इसमें अंश और हर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण में जब एक नंबर दिया रहता है, जब एक ही नंबर हो तो हम सेम नंबर से अंश और हर में दोनों में गुना कर देते हैं। यानी √2 यहाँ है तो √2 से ही ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यह मेरा हर परिमेयकरण कहलाएगा। तो जैसे 5 को √2 से गुना करेंगे तो 5√2 होगा, और फिर √2 को √2 से गुना करेंगे, जब सेम से गुना करते हैं तो यह मेरा वही संख्या देता है। हर परिमेयकरण करने का मकसद ये होता है कि हर में से रूट का मान को हटाना। ठीक है, ये तो एक संख्या के लिए होगा, लेकिन यही डबल संख्या रहेगा तब क्या कीजिएगा आप। तो डबल संख्या रहेगा तो भी घबराना नहीं है। दूसरे संख्या के लिए हम बता रहे हैं कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ 3/5 - √2, इस प्रकार से दे दिया, बोला इसका हर परिमेयकरण करके ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे दोनों संख्या जो दिया हुआ है किस में है, प्लस में है या माइनस में है। अगर यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों में अंश और हर में प्लस वाला डिजिट सेम लेना है, लेकिन प्लस कर देना। जैसे 5 + √2/5 + √2, यह हमने क्या किया, यहाँ माइनस था, प्लस ले लिया। फिर अगर यहाँ प्लस दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, माइनस वाले से गुना कीजिएगा। चलिए गुना करके देखते हैं। तो गुना करेंगे 3 × 5 + √2। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, देखिए a - b और a + b दिया। तो हम जानते हैं a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यानी क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे, 5 × 15 और +3 √2। अब 5 × 25 और -2, तो 15 + 3 √2 अब 23। इस प्रकार से आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा देख लीजिए। तीसरा इसलिए बता रहा है क्योंकि एक माइनस में बता दिया, एक प्लस में बता देते हैं। अब लिखा 5/3 + √3। अब इसको बनाना, हर परिमेयकरण करना है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 - √3/3 - √3। चलिए गुना कर लीजिए। 5 × 3 - √3/3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 5 × 15 अब -5 √3 3 × 9 -3। 15 - 5 √3 अब 6। ये आंसर। इस प्रकार से हम लोग हर परिमेयकरण कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग भिन्न प्रकार का सवाल को हल करेंगे। धन्यवाद।